नया नियम आया है उसके बारे में पेपर में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर में आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि एसओपी जारी, मैया समान योजना के तहत एक दिन में 3.10 लाख आवेदन आए। और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि मैया योजना का लाभ लेने के लिए पिता और पति का राशन कार्ड भी मान्य होगा, यानी कि आपका उसमें नाम नहीं है लेकिन वो कार्ड जो है आपके पिता या पति का है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने ऑफलाइन आवेदन लेने का भी आदेश जारी किया, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन के साथ साथ आप लोग जो है ऑफलाइन भी इस आवेदन को जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग देखिए लिखा हुआ है विशेष संवाददाता रांची, यानी कि यह जो न्यूज छपा है प्रभात खबर समाचार पत्र में रांची से छपा है, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना यानी कि JMMSY के तहत बुधवार को एक दिन में 3.10 लाख आवेदन आए। हम लोग देख रहे हैं एक दिन में जो है 3,10,000 जो है आवेदन जमा किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अब तक कुल 4 लाख आवेदन आ चुके हैं और सरकार ने अब ऑफलाइन आवेदन लेने का भी आदेश जारी कर दिया है, यानी कि जो लिंक फेल होता था या फिर सर्वर डाउन की समस्या होती थी या फिर बिजली इत्यादि की समस्या होती थी, तो उसका समाधान कर दिया गया है और अब से आप लोग जो है इसमें ऑफलाइन भी आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दिया गया है, यानी कि इसको लेकर के झारखंड सरकार ने चिट्ठी भी निकाल दिया है कि अब से जो है आप लोगों का जो है नियम बदल गया है और आप लोग जो है बिना वोटर आईडी कार्ड का भी और बिना राशन कार्ड में नाम रहते हुए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि वहीं जिन महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा और वहीं पर योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा, यानी कि वोटर कार्ड नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि क्या है एसओपी में जो नया चिट्ठी निकाला गया झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति के तुरंत बाद महिला बाल सुधार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा एसओपी जारी कर दिया गया है। और एसओपी में लिखा गया है कि राज्य अंतर्गत JMMSY का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 21 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये हम लोग जान ही रहे हैं कि आप लोग जितने भी 21 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं हैं तो ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसमें पूरे झारखंड के लगभग 50 लाख महिलाओं को इसे लाभ दिया जाना है। तो 50 लाख के अंतर्गत अगर आप भी आते होंगे तो आपको भी जो है अगर फॉर्म को भर देते हैं तो आप लोगों को भी जो प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि साल भर में 12,000 रुपये मिलेंगे, ताकि आप लोगों के जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें जो दिया गया आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मानक संचालन प्रक्रिया योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं, यानी कि वोटर कार्ड नहीं भी देते हैं फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया पहले बिंदु में कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया गया है। आप लोगों को पता है कि आपके क्षेत्र में कहां कहां पर ये आवेदन पत्र जमा लिए जा रहे हैं, आप लोग 1-2 बार घूम भी चुके होंगे। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन संग्रहण केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका अथवा सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो ऑफिस खोला गया जमा करने वाला शिविर खोला गया तो वहां पर आपका आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका के साथ एक सरकारी आदमी को भी रखा जाएगा ताकि वहां पर किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि घूस लेने के जुर्म में रामगढ़ में जो है एक सेविका पर कार्रवाई कर दिया गया, साथ ही साथ वहां पर और भी लोग जो संलिप्त थे तो उस पर भी केस दर्ज किया गया। तो अगर आपसे कोई पैसा वगैरह मांगता है तो इसकी सूचना आप लोग BDO CO या फिर DC को दीजिएगा तो उस पर केस हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को इसमें किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, इसमें निःशुल्क इस फॉर्म को भरा जा रहा है।
इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। आप लोगों को कौन कौन सा कागज देना है, पहले जो देना था वो तो छोड़िए, अभी जो देना है क्या क्या देना है, तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, कलर फोटो, रंगीन फोटो। इसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति। इसमें हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों का जो बैंक का जो पासबुक होगा वो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। जिस महिला के लिए भरेंगे उसी के नाम पर ये जो है अकाउंट होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए। इसके बाद आगे दिया गया राशन कार्ड की छाया प्रति व 100 घोषणा पत्र। तो इसमें राशन कार्ड का छाया प्रति देना है, आपके पिता या फिर पति का होगा तो इसमें डाल सकते हैं। आगे इसमें जो हम लोग देख रहे थे 100 घोषणा पत्र, तो ये 100 घोषणा पत्र क्या है, तो आप लोग जो फॉर्म को भर रहे हैं तो फॉर्म को भरते समय देखिएगा जो तीसरा पेज है उसमें लिखा हुआ है 100 घोषणा पत्र। पहले से बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, उसमें आप लोगों को अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, एड्रेस वगैरह लिखना है और लिखने के बाद सिग्नेचर करके उसको जमा करना है, वही आपका 100 घोषणा पत्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा, जिसके बारे में मैंने आगे भी आप लोगों को बताया यहाँ पर पोस्टर में। इसके बाद आगे पॉइंट दिया गया कि आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दी जाएगी। आप लोगों को रिसीविंग दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म ले लिया गया है, रिसीविंग मतलब आप लोगों को प्रमाण दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हो गया है, पर बाद में ऐसा नहीं कहे कि आपका फॉर्म ही नहीं जमा हुआ था। तो इसीलिए जो पावती आप लोगों को दिया जाएगा यानी कि रिसीविंग दिया जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा अपना नाम, पद नाम तथा मोबाइल नंबर स्पष्ट अंकित किया जाएगा। आप लोगों को जो है इसमें ये सारा चीज अंकित करके दीजिएगा, उसमें वो सिग्नेचर मोहर करके आप लोगों को दे देंगे। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता या फिर पति का राशन कार्ड मान्य होगा, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जेप आईटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा निर्देश में संपन्न कराया जाएगा एवं एबीपीएस PFMS पोर्टल या अन्य डिजिटल माध्यमों से सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी कि ये जो नया नियम निकला है, SOP जो जारी किया गया है, तो उसमें ये सारा चीज दिया गया है कि आप लोग जो पैसा दिया जाएगा वो किस माध्यम से दिया जाएगा। आगे इसमें देखिए लिखा हुआ है कि योजना का लाभ लेने के लिए क्या जरूरी है। इसमें योजना का लाभ अगर लेना चाहते हैं तो क्या क्या जरूरी है, तो इसमें दिया गया है कि महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। जो महिला झारखंड की निवासी होगी वही इसको भर सकती है। इसके बाद इसमें दिया गया कि आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो। हम लोग देख रहे हैं 21 साल से लेकर के 50 साल तक के महिलाओं को ये फायदा मिलेगा। इसके बाद आगे है कि आवेदिका के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड हो, आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो, यानी कि इसको वही महिलाएं भर सकती जिसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड हो, और साथ ही साथ उस परिवार की महिलाएं भर सकती है जिस परिवार के लोग जो हैं आयकर यानी कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं। समझ गए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदिका स्वयं या उनके पति, इसमें दिया गया है कि जो सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं तो वे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए कि किसी के पति सरकारी नौकरी में है, किसी के पिता सरकारी नौकरी में है, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई महिला है और वो जो है शादीशुदा है, उसका जो पति है वो सरकारी नौकरी में है या फिर उसके पति को जो है पेंशन वगैरह मिलता है या फिर सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में वो नियुक्त हैं, तो वे लोग इसमें जो है नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ सहायिका, सेविका, साथ ही साथ वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच इत्यादि भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर मान लीजिए कि कोई लड़की शादीशुदा नहीं है और उसके जो पिताजी हैं वो सरकारी नौकरी में है या फिर उनको पेंशन मिलता है, तो वो भी इसमें जो अप्लाई नहीं कर सकती है। समझ गए। और उनके जो परिवार के लोग हैं वो EPF धारी नहीं हो, यानी कि वो इनकम टैक्स या फिर जो हम लोग देख रहे हैं EPF का पैसा नहीं कटता हो उसका। ठीक है।
तो ये इसमें शर्त रखा गया, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदिका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो, यानी कि पहले से किसी तरह का कोई भी पेंशन नहीं ले रही है तो वे इसमें अप्लाई कर सकती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो विकलांग का ले रहे हैं पेंशन, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो विधवा पेंशन भी ले रहे हैं, तो उन लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने नहीं मिलेगा। अगर अप्लाई कर दिए लोभ लालच से और दो आप लोग लेना शुरू किए तो आप लोगों को जो है इसमें कार्रवाई किया जाएगा और ये जो राशि है सूद सहित आपसे जो वसूला जाएगा। तो आप लोग इस तरह से गलती नहीं कीजिएगा।